नमस्ते बच्चों, क्लास 9 हिंदी काव्य खंड पाठ 9 साखियाँ एवं संबंध जो कि कबीर के द्वारा रचित है। हमने कबीर जी का परिचय और संदर्भ प्रसंग से व्याख्या कर ली है। आज हम साखियाँ व संबंध के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पाठ अभ्यास में आपने जो प्रश्न दिए हैं, पहला प्रश्न है मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। उत्तर, मानसरोवर से कवि का मन से आशय है। वास्तव में मानसरोवर किसको कहा गया है? मन को। जो मन सांसारिक इच्छाओं से भरा रहता है वह ईश्वर का साक्षात्कार होने पर शुद्ध आनंदमय हो गया है। अब वह शुद्ध जल वाले मानसरोवर के समान है, उसमें शुद्ध भाव भरे हैं। प्रश्न नंबर 2, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। उत्तर, कवि के अनुसार सच्चा प्रेमी वह है जो शुद्ध हृदय से परमात्मा को प्रेम करता है। सच्चे प्रेमी से मिलने पर हृदय का छल कपट नष्ट हो जाता है। सच्चे प्रेमी की यही कसौटी है। प्रश्न नंबर 3, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। उत्तर, इस दोहे में कवि ने विवाद रहित ज्ञान को महत्व दिया है। सांसारिक विवादों से मुक्त रहकर ज्ञान प्राप्त करना ही श्रेयस्कर है। प्रश्न नंबर 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। उत्तर, पक्ष विपक्ष के भेद से दूर रहकर निरपेक्ष भाव से जो ईश्वर का स्मरण करता है वही सच्चा संत है। प्रश्न नंबर 5, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कवि ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। उत्तर, इन दोहों के माध्यम से कवि ने धार्मिक तथा वर्गगत संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। उन्होंने धर्म और उच्च वर्ग निम्न वर्ग के कारण जो समाज की हानि होती है उसी का ध्यान दिलाया है। प्रश्न नंबर 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, किसी भी व्यक्ति के बड़प्पन की पहचान उसके कुल से न होकर उसके कार्यों से होती है। यदि कोई व्यक्ति उच्च कुल में पैदा हो और उसके कार्य नीच हो तो उसको उच्च कैसे माना जा सकता है, और यदि कोई व्यक्ति निम्न कुल में पैदा होकर भी महान कार्य करता है तो उसे निम्न कैसे कहा जा सकता है। इस प्रकार व्यक्ति के कुल का महत्व न होकर उसके कार्यों का होता है। प्रश्न नंबर 7, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारे। उत्तर, इस दोहे में ज्ञान की साधना का परामर्श दिया गया है एवं सांसारिक विषादों को महत्वहीन बताया है। दूसरा पॉइंट, इसकी भाषा मिश्रित है, मतलब इसी में सभी भाषाओं का मिश्रित रूप पाया गया है। कैसा? अनुक्रास अलंकार तथा दोहा छंद है, मतलब अलंकार में अनुक्रास अलंकार है और छंद में दोहा छंद है। चौथा पॉइंट, इसमें शांत रस है। अब हम संबंध के प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 8 संबंध का है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। उत्तर, मनुष्य ईश्वर को मंदिर मस्जिद में ढूंढता फिरता है। वह समझता है कि धार्मिक क्रियाकर्मों का योग वैराग्य से ईश्वर मिल जाएगा, इसलिए इन्हीं के चक्कर में पड़ा रहता है। प्रश्न नंबर 9, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उत्तर, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए की जाने वाली मंदिर की प्रचलित पूजा आदि और मस्जिद में नमाज पढ़ने आदि का खंडन किया है। उन्होंने तीर्थ यात्राओं का खंडन किया है। वे विभिन्न प्रकार के क्रियाकर्मों तथा योग वैराग्य आदि का भी खंडन करते हैं। प्रश्न नंबर 10, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। उत्तर, ईश्वर संसार के कण कण में व्याप्त है, वह हर प्राणी की श्वासों में विद्यमान रहते हैं, इसलिए कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है। प्रश्न नंबर 11, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर
आंधी से क्यों की? उत्तर, सामान्य हवा से छान छप्पर नहीं गिरते हैं, या आंधी आने पर ही गिरते हैं। इसलिए कबीर ने ज्ञान प्राप्ति की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से की है। ज्ञान के झोंके आंधी के झोंकों की तरह अज्ञान को नष्ट करते हैं, माया मोह को भगाते हैं तथा प्रेम जल की वर्षा कर शांति प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर 12, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, भक्त का जो जीवन माया मोह जनित अज्ञान से घिरा होकर दुखमय था, अब ज्ञान की आंधी आने से वह मोह माया तथा अज्ञान से मुक्त होकर भगवान की भक्ति के आनंद से भर उठा है। उसका जीवन सुखमय हो गया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद उसके सभी भ्रम दूर हो गए हैं। उसका जीवन आनंदमय बन गया है। प्रश्न नंबर 13, भाव स्पष्ट कीजिए। क वाला देखिए आप, हिति चित्त की द्वे ठूनी गिरानी मोह बलीड़ा टूटा। उत्तर, संसार में जीव प्रेम ममता युक्त होकर माया में फंसा रहता है और इनको रोके रहने वाला जीव का मोह होता है। वह इनके कारण ही संसार के संकटों में फंसा रहता है। जब जीव को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ये प्रेम ममता भाषा मोह आदि समाप्त हो जाते हैं। फिर जीव सुख का अनुभव करता है। अब ख वाली पंक्ति देखिए, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरिजन भीना। उत्तर, प्रायः देखा गया है कि आंधी आने के बाद वर्षा होती है, उससे धूल कंकड़ आदि दब जाते हैं, वातावरण मनोहर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ज्ञान की आंधी आने के पश्चात ईश्वर के प्रेम रस की वर्षा से भक्त का तन मन भीग जाता है। जीव जिन माया जनित कष्टों से घिरा था उनसे मुक्त हो जाता है और ईश्वर भक्ति के आनंद में लीन हो जाता है। प्रश्न नंबर 14, रचना और अभिव्यक्ति का है। प्रश्न देखिए, संकलित साखियों और पदों के आधार पर कवि के धार्मिक और सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, कबीर निश्चल उदार और निर्भीक संत थे। वे हिंदू मुस्लिम आदि सभी की एकता में विश्वास रखते थे। उनके लिए राम अथवा रहीम में भेद नहीं था। वे धार्मिक आडंबरों पाखंडों के घोर विरोधी थे। उनके काव्य में ईश्वर प्रेम, मुक्तावस्था, ज्ञान वैराग, साधु महिमा आदि की अभिव्यक्ति हुई है। वे सभी को समान मानते थे। वे ऊंच नीच छोटे बड़े आदि का भेद नहीं मानते थे। वे कर्म के आधार पर व्यक्ति का महत्व स्वीकार करते थे। कबीर के अनुसार भगवान हर श्वास में विद्यमान है। उन्हें खोजने के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। वे मानते हैं कि जीव सहज साधना के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। ईश्वर कण कण में है। ज्ञान के द्वारा उसे प्राप्त किया जा सकता है। अब प्रश्न नंबर 15 है, वो भाषा अध्ययन का है। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। आपको कुछ शब्द दे रखे हैं। पहला शब्द है, आप 2 कॉलम बनाएंगे, शब्द और तत्सम शब्द। पहला शब्द है पखा पखी, यानी पक्ष विपक्ष, अनंत अन्यंत, जो योग जुगति युक्ति, वैराग्य वैराग्य, निरपक्ष निष्पक्ष निरपेक्ष। इसके साथ ही आपका यह पाठ समाप्त होता है। अब इसी पाठ के अन्य परीक्षाओं की भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, पक्ष विपक्ष के विवाद से संसार की क्या हानि होती है? उत्तर, संसार प्राणी पक्ष तथा विपक्ष के विवाद में फंसकर अपनी जीवनी शक्ति को नष्ट करते हैं। इस भ्रम के कारण मनुष्य का जन्म व्यर्थ चला जाता है। यदि जीव इस विवाद में न फंसे तो वह एकांत चित्त से ईश्वर प्रेम प्राप्त कर माया मोह से छुटकारा पा सकता है। पक्ष और विपक्ष के विवाद से संसार के प्राणियों में भेद पैदा होते हैं। उससे कटुता, क्लेश, द्वंद्व आदि बढ़ते हैं और संसार में बिखराव पैदा हो जाता है। प्रश्न नंबर 2, कबीर ने जनभाषा में दार्शनिक विचारों की सशक्त अभिव्यक्ति की है। इस कथन के विषय में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर,
कबीर ने सरल, सुबोध एवं व्यवहारिक भाषा में काव्य रचना की है। वे यहाँ वहाँ घूमने वाले संत थे, इसलिए उनकी भाषा में विभिन्न बोलियाँ भाषाओं के शब्द आ गए हैं, किंतु इनकी यह सद्दू कड़ी भाषा इतनी सशक्त है कि गुरु गंभीर दार्शनिक चिंतन इससे जन जन तक पहुँच जाता है। उन्होंने अद्वैत सिद्धांत का निर्देशन इसी भाषा के माध्यम से अपने काव्य में किया। साधनात्मक अवस्था, परिचय की अवस्था और मिलन की अवस्था भी इसी व्यवहारिक भाषा में व्यक्त हुई है। इनकी जन भाषा दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत करने में भी सफल रही है। प्रश्न नंबर 3, हंस अब अन्यत्र क्यों नहीं जाना चाहते हैं? उत्तर, यहाँ हंस से आशय भगवान के भक्तों से है। भक्त को जब परमात्मा की भक्ति में आनंद मिलने लगता है तब वह किसी अन्य की ओर ध्यान नहीं देता, उसका मन भगवान में ही रम जाता है, उसी में वह आनंद का अनुभव करता है। भक्ति छोड़कर और कुछ उसे अच्छा नहीं लगता है। प्रश्न नंबर 4, दो प्रेमियों के मिलने पर कैसी अनुभूति होती है? उत्तर, जब परमात्मा के दो भक्त मिलते हैं तो उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उनका मन निर्मल हो जाता है, हृदय में अच्छे अच्छे भाव जागने लगते हैं तथा हृदय आनंद से भर उठता है। प्रश्न नंबर 5, संसार को श्वान रूप क्यों कहा गया है? उत्तर, सामान्यतः कुत्ता हाथी को देखता है तो उसकी ओर भौंकता है, उसके भौंकने से हाथी पर कोई अंतर नहीं पड़ता। कुत्ता जिस तरह भौंककर अपनी शक्ति नष्ट करता है, वैसे ही संसार के लोग ज्ञान की साधना करने वालों के बारे में व्यर्थ बकवास करके अपनी शक्ति नष्ट करते हैं। ज्ञानी पर उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। बच्चों, इसी के साथ आपका पाठ 9 समाप्त होता है। अब हम अगले उसमें पाठ 10 पढ़ेंगे, उसका नाम है वाक, और उनकी जो कवित्री हैं उनका नाम है लघगद्य।